ये पूरा घटना के साथ कौन कौन शामिल है ये पुलिस जांच कर रहा है। बहुत धन्यवाद रैनिक मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिटेल्ड जानकारी के साथ। उधर राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हैं प्रियंका वाड्रा। राहुल सेना का बहुत सम्मान करते हैं। प्रियंका का बयान, कोर्ट तय नहीं करेगा कि असली भारतीय कौन है, मेरा भाई सेना के खिलाफ नहीं बोल सकता। प्रियंका वाड्रा का ये बयान सामने आया है। मेरा भाई सेना के खिलाफ नहीं बोल सकता, ये बयान सामने आया है। कोर्ट नहीं तय कर सकता। राहुल सेना का बहुत सम्मान करते हैं। कोर्ट नहीं तय कर सकता असली भारतीय कौन है। सच्चा भारतीय है कौन, सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब। उधर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान पर एसपी सांसद राजीव राय क्या कह रहे हैं, सुनिए। राजीव साहब, एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी सांसदों ने अभिनंदन किया है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जिस तरह से घटना घटी और उनके आतंकवादियों को मारे गए, क्या कहें? अभिनंदन देश की सेना का, नतमस्तक देश के बहादुर सेना के सामने। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी यही रहेगी इतिहास में, और आने वाला इतिहास कहेगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर हमारे बहादुर सेना से सीज फायर का आदेश नहीं दिए होते तो शायद पीओके हमला। इसके अलावा यह बैठक में हर हर महादेव, जय श्री राम की नारे भी लगाए गए। गनीमत है उनको भगवान का दर्जा नहीं दे दिया, जो खुद को कभी नॉन बायोलॉजिकल बोल चुके थे। हो सकता है कि किसी दिन ये साइकोफेंसी में उन्हें भगवान का भी दर्जा दे दे। ये उनका अपना इंटरनल मामला है, उनके जय जयकारे लगाए, उनका अभिनंदन करे, उनका मामला है। लेकिन देश जानती है कि सेना का हाथ बांट दिए गए थे। सेना को अगर सीज फायर का तत्काल आदेश नहीं दिए गए होते तो कहानी कुछ और होती है। शायद 71 की कहानी दोहरा दी गई। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। आनंद सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को लेकर जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, जो उन्होंने इस दौरान सामने रखे, वो लगातार हर जगह, हर चैनल, टीवी चैनल, खबरों की सुर्खियां बने हुए हैं। लेकिन प्रियंका डिफेंड कर रही हैं कि कोई जस्टिस ये तय नहीं कर सकते कि कौन असली भारतीय है। इसमें भारतीय होने का तो मुद्दा आता नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से आए इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर जरूर दिख रही है। आनंद, जी राजीव, देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बैकफुट पे गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आखिर कैसे, अगर कोई भी एमपी हो या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तो अगर वो संसद में अपनी बात को नहीं उठा सकता है तो फिर कहाँ उठाएगा। तो ये बातें लगातार जयराम रमेश हो, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन तीनों नेताओं ने कही हैं। सबसे पहले कल इस पे बयान जयराम रमेश का आया था, और उसके तुरंत बाद ही रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बयान आया था। तो सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के बचाव में उतरते हुए दिखी है, और उनको डिफेंड करते हुए दिख रही है कि किस तरीके से जो जज का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो उन्होंने कहीं एक कदम ज्यादा ले लिया है। क्योंकि कांग्रेस जो है सरकार से लगातार
चीन के मुद्दे पर वो बात करना चाहती थी, डिटेल डिस्कशन करना चाहती थी पार्लियामेंट में, मगर सरकार उसके लिए कभी तैयार नहीं होती है। और फिर जयराम रमेश ने कल बहुत ही साफ लफ्जों में उन्होंने कहा था कि आखिर किस तरह से जो जून 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि ना ही कोई हमारे सीमा में घुसा है, ना ही कोई घुस पाएगा, तो उस पर उन्होंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि आखिर जब फिर बाद में जब दोनों देशों के, भारत और चीन के कमांडर्स की बैठक हुई थी, तो उसमें आखिर निष्कर्ष क्या निकला था। और कितने बार उन्हीं के पार्टी के एक एमपी ने भी उन्होंने हवाला दिया कि आखिर कैसे उन्होंने बताया था कि लद्दाख में कैसे कितनी सीमाओं के अंदर, हमारी सीमाओं के अंदर चीन के जो सेना है वो घुस आए हैं। फिर हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी जो होते थे उस पर भी भारत पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा था। तो इन तमाम मुद्दों को जयराम रमेश ने उठाया था और आज प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए दिख रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर सरकार इतनी कमजोर क्यों दिख रही है, वो क्यों चर्चा से भाग रही है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को डिफेंड करते हुए उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि आखिर सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है, जब सारी विपक्ष जो है लगातार चर्चा मांगते रही हैं कि चीन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, कि आखिर चीन हमारे कितने किलोमीटर जमीन को उसने हथियाया हुआ है, वहां पर उनका कब्जा हुआ है। तो इन चीजों पर वो चर्चा चाहती थी। और इसी वक्त में प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी कभी सेना का अपमान नहीं करते हैं, वो हमेशा सेना को सम्मान की नजर से देखते हैं और हमेशा सेना को सम्मान पूर्वक ही वो बोलते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे प्रियंका गांधी वाड्रा अब राहुल गांधी के पक्ष में आ गई हैं। जी वाकई खुलकर राहुल गांधी के पक्ष में आ गई है। और पक्ष में आना मजबूरी तो है, लेकिन जरूरत भी है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और पूरी पार्टी उनके साथ खड़े होकर दिखा रही है। क्या इस मुद्दे को लेकर संसद में, वैसे तो एसआईआर के ऊपर हंगामा चल रहा है, कांग्रेस और इसको तूल देने की कोशिश में है? जी देखिए राजीव, जैसा कि आज सुबह में ही इंडिया ब्लॉक गठबंधन की जब फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, तो वहां पे सारे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने, फ्लोर लीडर्स ने ये बात को माना था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये टिप्पणी दी गई है, वो कहीं ना कहीं वो एक कदम आगे चले गए हैं। तो ऐसे में अगर जो सांसद हो या नेता विपक्ष हो, अगर वो संसद में, सदन में अगर अपनी बातों को नहीं उठाता है, अगर वो अपनी बात उठाने की कोशिश करता है और फिर उसको वहां पर सरकार उस डिबेट या डिस्कशन को अलाउ नहीं करती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मैसेज देता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी और कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में सदन में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि लगातार पिछले 4 साल से ये विपक्ष का आरोप रहा है कि उन्होंने चीन के ऊपर चर्चा की मांग की है, मगर चीन पे कभी भी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर चीन के मुद्दे को भी लेकर उन पर दबाव बनाकर इस पर चर्चा की मांग जरूर करेगा। जी वाकई चर्चा की मांग करेगा और हंगामा बरपा ही रहेगा, जहां तक तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। आनंद, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। उधर अब खबर आ रही है